नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में भारत में यूरोपीय आगमन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं साथियों, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे, पहला पुर्तगाली। पहला जो क्वेश्चन बनता है, बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरीप नाम दिया गया था। सबसे पहले 1487 ईस्वी में कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। इसके बाद 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया। भारत में किस जगह पे? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कब? 17 मई 1498 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीकट कालीकट के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, किसने? जमोरिन ने। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्च से 8 गुना अधिक दाम पर बिका था। कितने गुना? 8 गुना अधिक। अगला है, यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं गुलाम जैसी चीजें ले जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ पे स्थापित किया था? तो कोचीन में। ठीक है, कब? 1503 में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 में किया। कहाँ पे? कन्नौर में। नेक्स्ट है, 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पराजित किया था। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अगला है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया। 1509 में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था और 1509 में इसको वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। कब? 1509 में। नेक्स्ट है, इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों, अल्बुकर्क 1503 में भारत आया था। कौन? अल्बुकर्क के बारे में और देखिए, 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बना। कब? 1509 में। नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता कर ली थी। किससे सहायता ली थी? तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी। अगला है, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता। किसने? अल्बुकर्क ने। बीजापुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इनका नाम याद रखना है। किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बना? तो 1530 में बना था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर क्रमशः 1535 और 1559 ईस्वी में अधिकार किया था। कब? 1535 और 1559 में। 1535 में दीव में और 1559 में दमन में अधिकार किया था। किसने? पुर्तगालियों ने।
तो ये पुर्तगालियों से संबंधित हो गया। अगला जो है साथियों, देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। अगला, अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में। डच आए उसके बाद 1602 में, और उसके बाद डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी उसके बाद आते हैं 1664 ईस्वी में। फिर उसके बाद स्वीडिश आए 1731 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। गोवा की बात हो रही है। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। कौन? पुर्तगाली। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया था। किसने? डचों ने किया था। 1503 में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया। किसने? अल्मेडा ने। पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहे थे। कब तक? 1961 तक। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ने की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा, दमन एवं दीव क्षेत्र ही रह गए थे। अब आते हैं डच। साथियों ये तो हमारा वन लाइनर एमसीक्यू टाइप का है। इससे पहले हम लोग पीवाईक्यू बहुत सारे कवर कर चुके हैं, जो कि बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू थे, बीपीएससी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिए। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए इस क्लास को देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की, क्योंकि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आता है। डचों ने पुर्तगालों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। अगला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति कब से कब थी? 1605 से 1828 तक रही। ठीक है, कौन से महाद्वीप पे? भारतीय उपमहाद्वीप पे। अगला जो क्वेश्चन बनता है, डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी के बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह से पराजित किया था। किसने? डचों को अंग्रेजों ने। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्रियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ। पुर्तगाली पहली फैक्ट्री कोची यानी कि केरल में स्थापित हुई। कब? 1502 में। ठीक है, 1502 में पुर्तगाली ने स्थापित की, कोचीन में यानी कि केरल में। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई। और अंग्रेजों ने कब की स्थापित? 1611 में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। डेनिश 1620 में स्थापित करते हैं, ट्रावनकोर तंजौर में। फिर उसके बाद फ्रांसीसी 1668 में सूरत गुजरात में, कारिकाल 1645 में, चिंसूरा 1641 में। ये सारी फैक्ट्रियां यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारी कोठी जो थी पुलिकट ही थी। 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागपट्टिनम में मुख्यालय को बनाया था। कहाँ से? पहले पुलिकट थी, फिर उसके बाद नागपट्टिनम में बनाया था। अब चलते हैं अंग्रेजों के बारे में जानते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था, जहां वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने के आगरा गया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में। जो साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पे टिक करते रहना है। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीडीएफ के लिए आपको बता दिया जाएगा।
अगला है, अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में खोली। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में दी थी। अगला पॉइंट है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था। कौन? टॉमस रो। अगला है, बंबई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? सूरत था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रथम बंदरगाह था। कौन सा? मसूलीपट्टनम। अगला देखिए, मद्रास में अंग्रेज द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी 1661 में खोली। कहाँ पे? हुगली में। अगला है, अंग्रेजों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? ये पूछा जाता है। सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बिहार से प्राप्त हुआ था। अगला है, अंग्रेज बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे बंगाल से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिछली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर आपने PYQ उठा के देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को वहाँ पे मिले होंगे। अगला देखिए, 1661 में 1651 यानी कि 1651 में सुल्तान शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार दे दिया। किसने? सुल्तान शुजा ने, सिर्फ 3000 रुपये में। आगे देखिए, अंग्रेजों ने हुगली को 1686 में लूटा था। तो ये अंग्रेजों की बात चल रही थी। अब देखिए, अंग्रेजों ने अपना पहला मुख्यालय 1686 में बम्बई में बनाया। ठीक है। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इनके साथ हुआ था। कब? 1661 में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। कौन सा द्वीप? बम्बई का द्वीप। अगला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। अगला पॉइंट देखिए, इंग्लैंड के सम्राट के समान उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना। फिर उसके बाद कलकत्ता की स्थापना 1690 में में जाब चारनाक ने की थी। किसने? जाब चारनाक ने। अगला देखिए, 1698 में आजी मुशान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सुल्तानाती कलिकत्ता एवं गोविंदपुरी को जमींदारी में दे दी। अब देखिए फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। कब? 1668 में। ठीक है। लुई 14वें के मंत्री थे कालवाट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर उसके बाद फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी गई। फिर उसके बाद फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी 1690 से 92 ईस्वी में बनाई। नेक्स्ट पॉइंट, 1731 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति होती है। कब? डुप्ले की नियुक्ति होती है 1731 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना साथियों। अब देखिए, यूरोपियों को भारत में प्रमुख बस्तियां कौन सी थीं वो देखिए। पुर्तगालियों की गोवा, दीव, दमन, बसईवोल आदि। पश्चिमी तटों तथा पूर्वी तटों पर बम्बई, सैनीथोन मद्रास के निकट, हुगली यानी कि बंगाल में। डचों की कहाँ पे थी? मछलीपट्टनम में, पुलिकट में। मछलीपट्टनम में 1605 में बनाई, पुलिकट में 1610। फिर उसके बाद 6 साल बाद सूरत में 1616 में, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, ठीक है, और कोचीन इत्यादि। अंग्रेजों की बात करें तो इनको देखिए, सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच, बम्बई, मद्रास, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार। फ्रेंच सूरत थी 1688 में, मछलीपट्टनम 1669 में, पांडिचेरी और चंद्रनगर। ठीक है। अब देखिए, बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना। साथियों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत
तो अभी ये पहली क्लास है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी शाह सुजा की अनुमति से बनाई थी। किसकी अनुमति से? शाह सुजा की। मुर्शिदा कुली खां बंगाल का दीवान 1700 में बना था। कब बना था? 1700 ईस्वी में। और 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के निधन के बाद सुजाउद्दीन ने शासन किया था। किसने? सुजाउद्दीन ने। अगला देखिए, अली वर्दी खां 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना 1733 में की गई थी। तो साथियों, बंगाल और बिहार और उड़ीसा पहले एक ही था, ठीक है, बंगाल प्रांत। किस नाम से? बंगाल प्रांत। कब स्थापना हुई? 1733 में। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी। अगला देखिए, मराठों के आक्रमण के कारण उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध मराठों द्वारा किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। तो साथियों, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, टीआरई 4.0, एसएससी, सीजीएल या फिर रेलवे की या वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से हारने के बाद फुल्टा द्वीप में शरण ली थी। कहाँ पे? फुल्टा द्वीप पे। अब देखिए, प्लासी का युद्ध होता है कब? 23 जून 1757 में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है, प्लासी बंगाल की नदियाँ जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यह युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। साथियों, ये दोनों नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। इनके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। ठीक है। नेक्स्ट, नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ खां, राय दुर्लभ, ये तीनों कर रहे थे। अब आते हैं ब्लैक होल की घटना पे। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। एक छोटे कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। 23 को छोड़ दम घुटने से 123 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, यानी बचे कितने थे? 23 व्यक्ति, और दम घुटने से 123 व्यक्ति मारे गए थे। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद्र को बनाया। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ था। मानिक चंद्र ने घूंस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया था। किसने? मानिक चंद्र ने। अब देखिए आगे की कहानी क्या है। अलीनगर की संधि कब होती है? 1757 में। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अंग्रेजों ने मार्च 1757 में जीता। प्लासी युद्ध में नवाब की सेना का नेतृत्व विश्वासघाती राय दुर्लभ तथा मीर जाफर कर रहे थे। सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति मीर मदान तथा मोहन लाल थे, जो प्लासी में लड़े थे। 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मोरान ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए आगे, मीर कासिम ने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए देसी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। तो पूछा जाता है,
मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? मुंगेर में। ठीक है, किसने की थी? मीर कासिम ने। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो जब भी पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी क्लास के बारे में अपना व्यू बताइएगा, कैसी रही, आगे ये सीरीज़ और चलाएं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।